नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ फॉर्मूले क्लियर करवाए थे आपको और उस बेसिक के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स एग्जाम्पल की और थोड़ा बेसिक मैं आपको और बताऊँगा, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले के अलावा और कुछ नहीं बताया था। चलो देखते हैं। एनसीईआरटी 12th की सेकेंड यूनिट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईटीएफ। भाई आईटीएफ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हमारा सेकंड चैनल है जिसपे आपको जेई की, एयरफोर्स की, एनडीए की और नेवी की कंपटीशन क्लासेज मिलेगी विदाउट किसी कॉस्ट के, बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसकी कुछ वीडियो की जो लिंक है मैं ऊपर ITF पे डाल दूंगा, इसको देखना ना भूलिएगा। चलो दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। हमने 12th में, हमारी 12th एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमने 11th तक कुछ नहीं देखा था इनवर्स के बारे में। तो ये इनवर्स होता क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 8th क्लास से शायद स्टार्ट किया था, 8th या 9th क्लास से, कि ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने देखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो है कुछ जो हमने 11th तक देखे हैं। लेकिन हमारी बात है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स क्या होता है, चलो हम देखते हैं कुछ बातें। मैं साइन थीटा बराबर क्या मान रहा हूं, अक्स मान रहा हूं। ये त्रिकोणमितीय है तो हम इसका इनवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, इस साइन को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स। इसी को हम त्रिकोणमितीय इनवर्स बोलते हैं। और यहाँ क्या है, एक्स को थीटा की ज्या या फिर साइन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस साइन इनवर्स को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको एक आरेख साइन अक्स से भी लिख सकते हैं। ओके, आरेख साइन अक्स। और जो इसके बारे में कुछ और आपको बताना था, देखिएगा। देखो दोस्तों, साइन अक्स इनवर्स ये कतई ही नहीं होता है। साइन इनवर्स अक्स ये कभी नहीं होता है दोस्तों, ये कभी नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि साइन का होल इनवर्स, साइन इनवर्स अक्स कतई ही नहीं होता है। तो फिर ये क्या होता है, देखिए, साइन अक्स माइनस ये होता है 1/sin अक्स या फिर कोसेक अक्स। ध्यान देने वाली बात मैंने आपको बताई है कि इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। क्या होता है साइन इनवर्स अक्स और क्या होता है साइन अक्स का होल इनवर्स, ये बिल्कुल नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। क्या दीजिए, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन अक्स इनवर्स किसको बताता है भाई, ये बताता है संख्या को। किसको बताता है, साइन इनवर्स अक्स संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है। सॉरी, संख्या को नहीं, कोण को व्यक्त करता है।
इस बात को आप ध्यान दीजिए थोड़ा। कोण को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? कोण को व्यक्त करता है। जबकि साइन थीटा किसको व्यक्त करता है? संख्या को। साइन थीटा किसको व्यक्त करता है? संख्या को व्यक्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपको एयरफोर्स में या फिर जेई में भी पूछ सकते हैं। कुछ और बातें को हम ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि फंक्शन f(x) क्या है? यदि कोई फलन है f(x) जिसका प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा, जिसका प्रतिलोम इनवर्स, प्रतिलोम को हम क्या लिख सकते हैं भाई? f इनवर्स x तभी विद्यमान होगा जब वह एकेकी व आच्छादक आच्छादक होगा। इसको देखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई फंक्शन f इनवर्स तभी ही एग्जिस्ट करेगा, तब एग्जिस्ट करेगा जब वह एकेकी का मतलब है 1 1 ये आच्छादक, इसको बोलते हैं ऑन टू एग्जिस्ट हो। ये कुछ जनरल सी बातें थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बातें करेंगे। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ बताया था आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन एक्स, और इधर मैं कोस को लिख रहा हूं, कोस माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कोस एक्स। ध्यान दीजिए इसमें जो ये एक्स है कहां तक एग्जिस्ट करेगा? एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए -π/2 से π/2। इसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा, और इसमें जो ये एक्स है ये कहां तक एग्जिस्ट करेगा? 0 से π के बीच में। ध्यान दीजिए, और ये है 10 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं -10 इनवर्स एक्स। इसमें जो ये एक्स है ये कहां तक होगा? -π/2 से π/2। और दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा ये -2 है, -π/2 और π/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर है कोट माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोट एक्स, और ये एक्स कहां तक व्यक्त करेगा? 0 से पाई तक। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको फॉर्मूले फर्स्ट पार्ट में लिखवाया, लेकिन अब इससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ये तो हम एक्सरसाइज एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन कुछ और फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स या फिर साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा बाहर इनवर्स के फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है भाई, यहाँ ये इनवर्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये इनवर्स वाला पार्ट ऐसा आ जाए तो हमारे पास क्या आता है? एक्स। जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है वो वैल्यू हमें बाहर देगा। इससे यही है मेन वैल्यू आपकी काउंट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सभी में लगता है, जैसे कोस में भी कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स, या फिर कोस
कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, या फिर टेन इनवर्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स, यहाँ टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स, यहाँ कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी एक्स, ऐसे ही सभी की वैल्यू आएगी। चलो अब इससे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल है। मैं लेके आया हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछा है हमें, मुख्य मान। इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, पहले देखिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, इसका क्या पूछा है, मुख्य मान पूछा है। तो क्या करेंगे हम, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू थीटा। तो हम क्या करेंगे फिर, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन π/4 की, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखिए दोस्तों मुख्य मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं हम, साइन में जो फंक्शन आ रहा है इसमें ही देखते हैं हम कि साइन में ये वैल्यू किसकी होती है। तो क्या आ रहा है, साइन में 1/2 की वैल्यू क्या होती है π/4। देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, जो हमने माना था उसकी वैल्यू क्या आ रही है π/4। देखो मैंने रेंज क्या लिखवाई थी इसकी, मैंने रेंज लिखवाई थी इसकी -π/2 से π/2 तक एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है कहीं, तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, सही हुआ। ये आपका बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है। आपके बुक का सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कोट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान क्या है, क्या करेंगे हम, माना कोट इनवर्स 1/√3, इसको क्या मान लिया थीटा, और थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स। अब देखिए भाई कोट में ये वैल्यू किसकी होती है, कोट में ये वैल्यू होती है π/3 की। तो हम लिखेंगे कोट π/3। समझ आया कुछ, कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ, कैंसिल कैसे कर दिया, हमने फॉर्मूला लगाया है कोट इनवर्स कोट एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई एक्स। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई π/3। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है बुक का एनसीईआरटी का। और ये देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का मैं जस्ट ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।